पहला अध्याय है जिसका क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है प्रकाश क्या है। ठीक है, तो जो प्रकाश होता है वो एक ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या होती है, एक ऊर्जा होती है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख, ठीक है, देख सकते हैं। अच्छा, कभी ना अगर मान लो तुम लोग घर पे हो, ठीक है, सबके घर पे लाइट आती है रात में, और रात को क्या होता है अचानक लाइट चली जाती है, तो सब कुछ कैसा दिखाई देता है, अंधेला, सब कुछ काला दिखाई देता है। ठीक है, और वैसे ही प्रकाश आता है तो हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है, कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी, कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी। तो होता क्या है असल में, जो प्रकाश होता है, ठीक है, जो प्रकाश होता है वो जितनी वस्तुएं तुम्हारे रूम में रखी होती है उनसे टकरा कर कहाँ आता है जानते हो, उनसे टकरा कर तुम्हारी आंखों पर आता है, और तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। मतलब जो हमारा प्रकाश है वो वस्तुओं से टकरा कर हमारी आंखों पर आता है और हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, जो हमारी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को सफेद करता है और हमें वस्तुएं देखने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। अब देखो ये चीज बताओ, आप प्रकाश क्या करता है, प्रकाश पहले वस्तुओं से टकराता है फिर हमारी आंखों के पास, तो वस्तुओं से टकरा कर क्या हो रहा है, वापस हो जा, है ना। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो होता क्या है असल में, जैसे कुछ चिकना तल होता है, ठीक है, चिकना तल तुम लोगों ने देखा है, जैसे मिरर हो गया, क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, शीशा, ठीक है, शीशे का चिकना तल होता है कि नहीं, पॉलिस्टर तल, ठीक है, उस पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो टकरा कर कहाँ जाती है, वापस चली जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, चिकने तल से टकरा कर वापस चली जाए, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही प्रकाश का परावर्तन। एक चीज तुम लोगों ने बहुत देखी होगी, क्या देखी होगी, कि जो शीशा होता है, ठीक है, जो शीशा होता है वो क्या करता है कि जब हम शीशे को सूर्य की रोशनी में रखते हैं और कहीं पर फोकस करते हैं, किसी के, ये खेल सब लोगों ने खेला होगा, ठीक है, तो किसी के चेहरे पर फोकस करते हैं, कहीं कहीं फोकस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वहाँ पर क्या हो जाता है कि वो जो फोकस होती है वो शीशे से लग के सीधा उसके चेहरे पे लगती है या कहीं लगाने की कोशिश करो, तो वो होता क्यों, किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले प्रकाश कहाँ गिरता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कहाँ आता है, पहले प्रकाश कहाँ आता है, शीशे पर पड़ता है, और शीशे से टकरा कर हम जिधर की तरफ उसको करते हैं, घुमाते हैं, उधर चला जाता है कि नहीं, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है परावर्तन के नियम। ठीक है, इसको अच्छे से समझना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो अगला क्या आता है, परावर्तन के नियम। अच्छा ये बताओ, परावर्तन समझ में आया, क्या होता है परावर्तन? जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी चिकने तल से टकरा, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये मान लो प्रकाश की किरण है, ठीक है,
ठीक, जो किरण आती है इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, और जो किरण टकरा कर वापस जाती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण तथा परावर्तित। और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, तो असल में होता क्या है? परावर्तन। ठीक है, जो तुम्हारा परावर्तन होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि किसी चिकने मतलब कोई प्रकाश किरण है वो किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब आते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, ये जो किरण आती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो चली जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन। और इस आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक लंब होता है। क्या होता है? काल्पनिक। क्या होता है? मतलब काल्पनिक होता है इमेजिनेशन, मतलब केवल हम सोच सकते हैं, असल में वो वहाँ पे चीज़ नहीं होती, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक काल्पनिक लंब होता है जिसे बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। ठीक, तो देखो पहला नियम, जो पहला नियम है वो क्या है? ये क्या लिखा है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में घटते हैं। तो अच्छा इस चीज में बताओ, ये जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है कि नहीं? ये जो तल है तुम्हारा, ठीक है, ये जो तल है, ठीक है, ये एक ही तल है या अलग अलग तल? एक ही तल है। जैसे हम लोग अपने पृथ्वी पर चलते हैं, जिस तल पर चलते हैं वो एक ही तल, वो पृथ्वी का तल। ठीक है, वैसे ही ये जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है तथा तो जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब ये जो तल होता है, एक ही जो तल होता है इसको बोलते हैं परावर्तक। परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। ठीक है, कितना समझ में? पहला नियम समझ में? पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, कितना समझ में आया? अब देखो दूसरा नियम। अच्छा, एक बात बताऊं मैं, अगर इन रेखाओं को भूलो, ठीक है, और सिर्फ इसको यहाँ पर मिला दे और इसको यहाँ पर मिला दे, तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, और त्रिभुज में इधर का जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है? 90 अंश का, और इधर का जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है? 90 अंश। ठीक है, अब जो तुम्हारा परावर्तन होता है, ठीक है, तो आपतित किरण की तरफ एक कोण बनता है। क्या बनता है? ये जो लंब है ना, हमेशा जो समकोण होता है वो कैसा होता है? ऐसे होता है, और ये कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही है। ठीक है, और जो दूसरा कोण बन रहा है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, जब तुम्हारा त्रिभुज होता है वो टोटल कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। 9 9 18 90 90 कितने होंगे तुम्हारे? जो तुम्हारा त्रिभुज होता है वो कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा परावर्तन हो रहा है, ठीक है, इसमें जो तुम्हारी किरणें हैं वो टोटल जब सारी चीजें निकालती हैं तो वो क्या होता है? इधर की तरफ जो कोण बनता है, क्योंकि इधर एक कोण बन रहा है। ठीक है, जिसे बोलते हैं, जो आपतित किरण में होती है, जाओ पीने जाओ, जो आपतित किरण होती है, ठीक है, जो तुम्हारी आपतित किरण होती है उधर की तरफ जो कोण बनते हैं उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण होती है उधर की तरफ जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन। जो आपतित किरण की तरफ जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण की तरफ कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है, अब दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है कि जो तुम्हारा आपतन कोण होता है,
क्या होता है? आपतन कोण, ठीक है, वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? देखो, ये जो आपतन कोण है वो कितने अंश का? 90 अंश का है कि नहीं? और जो परावर्तन कोण है वो कितने अंश का है? 90 डिग्री। तो दोनों बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो जो नियम है वो क्या कहता है कि जो तुम्हारा आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो, नियम हमें परावर्तन पता चल गया। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? कि जो हमारी आंखों को समय, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सिग्नेचर से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया प्रकाश के परावर्तन के नियम। नियम क्या होता है? पहला क्या नियम था? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये तुम्हारा आपतन बिंदु है, ठीक है। आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर, ठीक है, अभिलंब। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या बताया कि जो तुम्हारा आपतन कोण होता है और जो तुम्हारा परावर्तन कोण होता है दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, जो कि 90 डिग्री का आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण भी कितने अंश का होता है? 90 डिग्री। समझ में आया? ठीक है। लोडिंग मोटेड हम लोग का अच्छा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? गोलाकार दर्पण। क्या है? गोलाकार दर्पण। अच्छा, ठीक है। गोलाकार दर्पण से पहले हम इतना जान लेते हैं कि दर्पण क्या होता है। क्या होता है? दर्पण। गोलाकार दर्पण तो हम बाद में समझेंगे, पहले ये बताओ दर्पण क्या होता है। तो तुम लोग सुबह सुबह ये बताओ, सबसे पहले सुबह सुबह क्या देखते हो? सबसे पहले सुबह सुबह शीशा देखते हो, ठीक है। क्या देखते हो? सबसे पहले सुबह सुबह हम लोग शीशा देखते हैं, ठीक है। उसे ही बोलते हैं दर्पण। अच्छा, ठीक है। दर्पण को, शीशे को कभी तुमने खोल के देखा? वो तो शीशा पैक होता है, ठीक है। उसको कभी खोल के देखा है? देखा है? उसके पीछे तुमने देखा है कि क्या लगा होता है? पॉलिश लगी, ठीक है। और शीशा होता कैसा है? एकदम समतल होता है। कैसा होता है? समतल। समतल तुम लोग जानते हो ना? समतल क्या होता है? जिसके आमने सामने की बजाय क्या होता है? समतल, ठीक है। तो शीशा जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? समतल होता है। अब तुम्हें बता दूँ, शीशा एक कांच का होता है, ठीक है। काय का होता है? कांच का। असल में जब शुरुआत में जब शीशा बनाया जाता है तो उसमें आर पार दिखाई दे रहा होगा। आर पार दिखने वाली चीजें क्या होती हैं? पारदर्शी। क्या होती है? पारदर्शी होती है, ठीक है। तो जो कांच होती है उसके एक साइड क्या कर दिया जाता है? चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? चांदी की पॉलिश। हाँ। और फिर इसके बाद दूसरा साइड जो तुम्हारा होता है वो क्या हो जाता है? परावर्तक हो जाता है। परावर्तक मतलब उसके परावर्तन होने लगते हैं, ठीक है। दूसरे साइड हमें वस्तु, जैसे हम शीशा बनाना चाहते हैं तो उसके एक साइड पॉलिश करते हैं, तो फिर इसके बाद देखोगे वो तुम्हारा चेहरा सेम वैसे बन जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा उसमें बन जाएगा, ठीक है। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण जो होता है, ठीक है, दर्पण जो होता है, दर्पण कांच का कटा हुआ भाग होता है। क्या होता है? कांच का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश लगा दी जाती है। थोड़ा रिफ्रेश करते हैं।
पॉलिश लगा दी जाती है। तथा दूसरा पृष्ठ, ठीक है, क्या हो जाएगा? दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा? परावर्तक। दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो, ठीक है। दर्पण मतलब जो तुम्हारा दर्पण होता है वो क्या होता है? कांच का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश लगा दी जाती है और दूसरा पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तक, ठीक है। असल में दर्पण को होते हैं। अब देखो इन्होंने बताया कि गोलाकार दर्पण, क्या बताया? गोलाकार दर्पण। गोलाकार दर्पण क्या होता है? प्रकार तो हम बाद में आएंगे, पहले तो हम ये जानते हैं कि गोली दर्पण, गोलाकार दर्पण को असल में क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय, ठीक है, दर्पण। सबको दिख रहा है? क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण, ठीक। अब देखो गोलीय दर्पण क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि गोलीय दर्पण होता है। जो कांच होता है, कांच की जो नली होती है, ठीक है, कांच का जो खोखला गोला होता है वो ये जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश लगा दी जाती है। और दूसरा पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक। क्या होता है? परावर्तक। गोलीय दर्पण मतलब कि गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच की, ये क्या है तुम्हारा? कांच की, ठीक है, कांच के खोखले गोले का, ये कांच का खोखला गोला है, ठीक है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है? भाग होता है, ठीक है, जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश लगा दी जाती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक। उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। क्या? हाँ, तो देखो यहाँ दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। पहला आता है अवतल दर्पण। क्या आता है? अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरा क्या आता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। पहला क्या आता है? अवतल दर्पण और दूसरा क्या आता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ये चीज बताओ, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण और क्या होता है? उत्तल दर्पण। मैंने अभी क्या बताया? जो दर्पण होता है उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश लगाई जाती है और एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश नहीं लगाई जाती है, वो क्या हो जाता है? परावर्तक, ठीक है। वैसे ये जो तुम्हारे अवतल दर्पण है इनमें भी चांदी की पॉलिश लगाई जाती है, लेकिन कैसे? जो अवतल दर्पण होता है वो कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? ठीक। और जो ठीक, कुछ ऐसा होता है अवतल दर्पण। और जो तुम्हारा उत्तल दर्पण होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जो तुम्हारा अवतल दर्पण होता है वो कुछ ऐसा होता है और जो तुम्हारा उत्तल दर्पण होता है, अब देखो इसमें है क्या? जो तुम्हारा अवतल दर्पण होता है ये कैसा भाग है? देखो ये कैसा भाग है? ये जो इधर वाला है ये कैसा भाग है? उभरा हुआ। कैसा है? उभरा। और उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दी जाती है? चांदी की पॉलिश लगा दी जाती है। क्या किया जाता है? उभरे हुए पृष्ठ पर। और जो तुम्हारा परावर्तन होता है वो किस पर होता है? दबे हुए पृष्ठ पर। इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण? वह दर्पण जिसके उभरे हुए सिरे पर चांदी की पॉलिश लगा दी जाए और दबे हुए तल से क्या हो? परावर्तन हो।
या फिर दबा हुआ तल क्या हो, परावर्तक, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब जो तुम्हारा उत्तल दर्पण होता है वो क्या होगा, इसका सेम उल्टा, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पे, कहाँ, दबे हुए तल पे पॉलिश लगा दी जाए और उभरे हुए तल से क्या हो, उभरे हुए तल से क्या हो, परावर्तन हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। वह दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ या तल, उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश लगा दी जाए और दबा हुआ तल परावर्तक को अवतल दर्पण, जस्ट सेम इसका उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर चांदी की पॉलिश लगा दी जाए, ठीक है, चांदी की पॉलिश लगा दी जाए और उभरा हुआ तल परावर्तक हो से दर्पण। समझ में आया, समझ में आया। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पे चांदी की पॉलिश लगा दी जाए और उभरे हुए तल से परावर्तन हो, उसे क्या कहेंगे हम, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, जिसके उभरे हुए तल से, ठीक है, उभरे हुए तल से क्या कर दी जाए, चांदी की पॉलिश लगा दी जाए और दबे हुए तल से क्या हो, परावर्तन हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया, नोट डाउन कर लो। अब ये जो तुम्हारे चित्र बने हुए हैं ना, इनको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या पता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, तब अब समझो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। अच्छा, केंद्र जानते क्या होता है, केंद्र, गोले का केंद्र जानते क्या होता है। जैसे मान लो हम कोई एंगल खींचते हैं, ठीक है, सर्कल खींचते हैं, ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, सर्कल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको जो पेंसिल होती है ना, उसको जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्रकाल, ठीक है, प्रकाल में उसको फंसाते हैं, फिर इसके बाद इससे राउंड, तो उसकी जो नोक होती है वो उसकी क्या होती है, केंद्र, क्या होती है, केंद्र, ठीक है। और ये तुम्हारा पूरा असल में जो केंद्र होता है वो क्या होता है, गोले का एकदम सेंटर होता है, बीचों बीच पॉइंट होता है जहां से गोले को खींचा जाता है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, केंद्र।
अब आता है तुम्हारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पे अच्छा चीज बताओ, जब हम दर्पण जो बनाते हैं, ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जो खोखला गोला होता है, जो कांच का खोखला गोला होता है, उसको काट कर बनाते हैं। तो जो कांच का खोखला गोला होता है उसका जो केंद्र होता है वही तो इसका केंद्र होगा, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जो कांच का केंद्र होगा, कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही तो केंद्र होगा, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है? अब देखो मैंने बताया उस गोले के केंद्र, मान लो ये तुम्हारा क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण। अब ये दर्पण कहाँ से आया? ये दर्पण कहाँ से आया? कांच के खोखले गोले से काट कर ही तो आया। तो उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र। लिख लो, डेफिनेशन लिख लो इसकी। वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग, और इसे सेंटर माने क्या होता है? सी होता है ना, तो इसे कैपिटल सी से प्रकट करते, ठीक है। समझ में आ रहा था? कोई चीज समझ में ना आया तो चीज तुरंत बताओ। ठीक है, इसको अरेस्ट करते हैं, ठीक है। देखो तो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसका क्या नाम है? वक्रता त्रिज्या। हालांकि इसमें नहीं दिया है, ठीक है, बट हम बता रहे हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या छोड़ो, तुम लोग त्रिज्या जानते हो किसे कहते हैं? त्रिज्या क्या होती है? ये क्या है? ये क्या है? केंद्र। क्या है? केंद्र, ठीक है। अच्छा, तुम लोग केंद्र का मानते हो कि एक सेंटर बनाया, ठीक है। अगर मैंने कहा 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक गोला तुझे, तो क्या करेंगे हम? प्रकाश पटरी से क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर नापेंगे। ये मान लो पटरी है, एक, ये 2, ये 3, ठीक है। मैंने 3 को प्रकाश और पटरी के द्वारा धरा और फिर इसके बाद राउंड कर, ठीक है। प्रकाश की मदद से, ठीक है। तो जो तुम्हारा केंद्र होता है, ठीक है, केंद्र से परिधि तक की, ये जो तुम्हारी परिधि है, ये क्या है? गोले को जो चारों तरफ की जो सर्कल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। केंद्र से गोले, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अच्छा, एक बात करो, परिधि तक की दूरी से जो होगी, सब लोग ये बताओ कि अगर हम गोले खींचने के लिए परिधि
तक की माप जो लेते हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, वो जो परिधि होती है जो खींचते हैं वो परिधि तक की तो आती है, ठीक है। तो जो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता केवल त्रिज्या होती है। अब आती है वक्रता त्रिज्या क्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या। अच्छा एक चीज बताओ, ये तुम्हारा काज में फैसला बोला था, मैंने कहा उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है उसे केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसमें जो वक्रता केंद्र था उसकी त्रिज्या भी तो होगी, त्रिज्या होगी कि नहीं, तो हम त्रिज्या क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या क्या लिखेंगे, उस गोले की त्रिज्या, ठीक है, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, ये तुम्हारा क्या है, दर्पण, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सिंपल सी डिस्क्रिप्शन वही सेम, क्या लिखेंगे, उस गोले की त्रिज्या, ठीक है, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग, ठीक है, जिसका दर्पण एक भाग है से वक्रता त्रिज्या कहते। समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे, समझ लो एक बार, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है उसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। बस यही डिफिनेशन लिख लो। और एक चीज, अब वक्रता त्रिज्या को मापते कैसे, इससे आर से प्रकट करते हैं, क्या है, आर से प्रकट करते, ठीक है, आर से प्रकट, लिख लो इसको, नोट कर लीजिए। नोट आ गया ना, देखो अब देखो अगला पॉइंट है ध्रुव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्रुव, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं दर्पण, ठीक है, मान लीजिए तुम्हारा क्या है, दर्पण, ठीक है, ये क्या है, दर्पण, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण, अच्छा एक चीज सच सच बताना, इसमें परावर्तन कहाँ से होगा, उत्तल दर्पण ना, अभी मैंने बताया था उत्तल दर्पण में परावर्तन कहाँ से होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, ठीक है, कहाँ से होता है, उभरे हुए तल से होता है। अब देखो ये जो है ये परावर्तन इसमें हो रहा है, अच्छा तो ये जो तल है ये क्या कहलाएगा, जिसपे परावर्तन होता है उसे बोलते हैं परावर्तक तल, क्या बोलते हैं, जिसपे परावर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक तल, ठीक है।
ठीक है, जिसके परावर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। ठीक, अब देखो दर्पण का ध्रुव होता है। अच्छा, ये जो तुम्हारा परावर्तक तल होता है, इसका जो मध्यम बिंदु होता है, मध्यम बिंदु मतलब बीच के बिंदु, उस बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। अब अच्छा भैया बताओ मध्य बिंदु क्या होगा? ये तुम्हारा परावर्तक तल है, ठीक है, ये जो तुम्हारा परावर्तक जिस पे परावर्तन हो रहा है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा? मतलब इसका इधर से नापेंगे, इधर से नापेंगे, इसका जो बीच का हाफ होगा वही इसका क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आया? कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? ये तुम्हारा परावर्तक तल है जिसपे परावर्तन होता है, उसके मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे इंग्लिश में बोलते क्या है? पोल। इसीलिए जो शुरुआती लेटर है इसे बोलते हैं P। ठीक है, वो तुम्हारा इसका क्या है? सैंपल है। इससे इसको क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव समझ में आया? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? बताओ तुम लोग। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैसे प्रकट करेंगे? इसे कैपिटल T से प्रकट करते हैं। समझ में आवा? ठीक है, और एक चीज इसमें लिख लो। दर्पण की सभी दूरियां, क्या? दर्पण की सभी दूरियां इसी से नापी जाती है। मतलब समझो, दर्पण की जितनी दूरियां होंगी वो सभी दूरियां इसी बिंदु से नापने के लिए स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो नोट कर सकते। गया? चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, बना लोगे ना तो बेटर समझ में आएगा।
ठीक है, हटाएं। अगली हेडिंग डाल लो मुख्य अक्षर। अगली जो हेडिंग है वो तुम्हारी क्या